आप सभी मसीह भाई बहनों को प्रभु यीशु मसीह के नाम में जय मसीह की। परमेश्वर के नाम की स्तुति और महिमा हो। फिर से इस नए वीडियो के माध्यम से मैं आप सभी का स्वागत करता हूं। और आज जिस टॉपिक को लेकर मैं आया हूं बहुत ही ज़रूरी है हर उस व्यक्ति के लिए जो प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करता है। जी हाँ दोस्तों, आज इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको कुछ ऐसी बातें बताने वाला हूं जो आपके लिए जानना बहुत ज़रूरी है। हो सकता है आप प्रभु यीशु मसीह पे विश्वास करते हो बहुत समय से, या ये भी हो सकता है कि आप नए नए विश्वासी हैं, अभी आपने यीशु मसीह को जाना है। इन दोनों सूरतों में आपको आज का वीडियो देखना बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि आज के इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको कुछ ऐसी बातें बताने वाला हूँ जो कि आपके लिए जानना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आप इस बात को नहीं जान पाएंगे, नहीं समझ पाएंगे, तो आपका मसीह का जो जीवन है वो बेकार हो जाएगा। जब यीशु मसीह संसार में आएंगे उसके दूसरे आगमन पर, तो हो सकता है कि आप यीशु मसीह के उनके संग जाओ ही ना। ऐसा भी हो सकता है कि आपने यीशु मसीह पे विश्वास तो किया होगा, चर्च भी आप जाते होगे, बाइबल भी पढ़ रहे होगे, प्रार्थना भी कर रहे होगे, लेकिन कहीं ना कहीं आपके अंदर कुछ ना कुछ ऐसी बातें रह जाती हैं जिसकी वजह से आपका आत्मिक जीवन खराब हो जाएगा और आप प्रभु से दूर होकर फिर उसी रास्ते पे चले जाएंगे जहां से आप आए हैं। इसीलिए आज के वीडियो को बड़े गंभीरता के साथ देखिएगा, और जो बातें मैं आपको बताने वाला हूं, वचन मैं आपको बताने वाला हूं, उन वचनों को बड़े ध्यान से सुनिएगा। क्योंकि आज संसार में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो यीशु मसीह का प्रचार कर रहे हैं, यीशु मसीह के बारे में बता रहे हैं, लेकिन बहुत कम ऐसे लोग हैं जो सही शिक्षा देते हैं, बाइबल के अनुसार दूसरों को तैयार करते हैं। देखिए मेरे प्रियो, बाइबल हमें बताती है कि यीशु मसीह का आगमन बहुत ही शीघ्र होने वाला है, और यीशु मसीह के आगमन पर वो व्यक्ति जो यीशु मसीह पर विश्वास करते उसके वचन के अनुसार चलता है, वही केवल स्वर्ग में जाएगा। आज कलीसिया देखेंगे, बहुत बड़ी बड़ी कलीसियाएं हैं, बहुत बड़े बड़े चर्च हैं जहाँ पर लाखों लाखों लोगों की भीड़ आती है, लेकिन क्या वो सारे के सारे स्वर्ग में जाएंगे? क्या वो सारे के सारे लोग यीशु मसीह के दूसरे आगमन पर उसके संग जा पाएंगे? नहीं मेरे प्रियो, वो सब लोग जो यीशु मसीह के भवन में जा रहे हैं वो सब स्वर्ग में नहीं जाएंगे। उनमें से कुछ लोग ही हैं जो स्वर्ग में जाएंगे। आज बहुत सारे ऐसे पास्टर हैं जो बड़े बड़े चिन्ह करते हैं, चमत्कार करके दिखाते हैं, बीमारों को चंगा करके दिखा रहे हैं, बहुत ही ज्यादा अद्भुत काम को करके दिखा रहे हैं, मिरेकल मनी करके दिखा रहे हैं, पैसे डबल करके दिखा रहे हैं। ऐसे पास्टर में से बहुत सारे पास्टर यीशु मसीह के आगमन पर उसके संग नहीं जाएंगे, क्योंकि उन लोगों ने यीशु के नाम को गलत रीति से इस्तेमाल किया है। और उसी प्रकार से आज बहुत सारे ऐसे विश्वासी हैं जो अपने आप को मसीह कहते हैं, लेकिन वो सही मायने में सच्चे मसीह नहीं हैं। तो आज इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको दो ऐसी बातें बताने वाला हूं। अगर इन दोनों बात को आप अपने जीवन में करते हैं, अगर ये दो बातें आपके जीवन में हैं, तो आप यीशु मसीह के साथ, उसके साथ जब वो आएंगे तो आप उसके संग जा पाएंगे। और यीशु मसीह के संग चलने के लिए आपको ये दो बातें आपके जीवन में होना बहुत ही ज़रूरी है, इसलिए बड़े ध्यान से आप इन दोनों बातों को समझिएगा। सबसे पहले मैं आपको एक वचन पढ़ के सुनाना चाहता हूं, उसके बाद मैं आपको बताऊंगा कि वो दो बातें कौन कौन सी हैं। सबसे पहले मैं पढ़ूंगा मत्ती रचित सुसमाचार, उसका 7 अध्याय और वचन 21। यहाँ पर जब हम पढ़ते हैं तो लिखा है, जो मुझसे हे प्रभु कहता है, उनमें से हर एक स्वर्ग के राज्य में प्रवेश ना करेगा, परंतु वही जो मेरे स्वर्गीय पिता की इच्छा पर चलता है। यहाँ पर यीशु मसीह आकर कहते हैं अपने चेलों को और बाकी लोगों को कि जो मुझसे हे प्रभु कहता है, उनमें से हर एक व्यक्ति स्वर्ग में नहीं जाएगा, हर एक व्यक्ति स्वर्ग के राज्य में प्रवेश नहीं कर पाएगा। तो मेरे प्रियो, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि आज आप में से जितने भी लोग चर्च में जा रहे हैं, आप चाहे कितने भी बड़े चर्च के मेंबर क्यों ना हो, आपके पास्टर बड़े बड़े चिन्ह और चमत्कार क्यों ना करते हो, हर व्यक्ति चर्च में जाने वाला स्वर्ग जाएगा, ऐसा बाइबल नहीं कहती है। बाइबल बताती है कि स्वर्ग में वही व्यक्ति जाएगा जो परमेश्वर की इच्छा पर, यानी यीशु कहते हैं मेरे स्वर्गीय पिता की इच्छा पर चलता है, वही स्वर्ग में जाएगा। तो इसका क्या मतलब हुआ कि आप 10 साल से चर्च में जा रहे हैं, आप 20 साल से चर्च में जा रहे हैं, आप 1 साल से चर्च में जाना शुरू किया, तो क्या इससे आप स्वर्ग चले जाएंगे? नहीं मेरे प्रियो, स्वर्ग में तो बहुत सारे लोग जाते हैं। आज देखिए बहुत सारे जगहों पर परमेश्वर के नाम से, यीशु मसीह के नाम से बहुत सारी कलीसियां चलाई जाती हैं, जहां पर लाखों लाखों लोग आते हैं। बाहर पूरे मैदान में भर भर के लोग आते हैं और वहां आके उछल कूद कर रहे हैं, पास्टर मिरेकल मनी करके दिखा रहे, ये सब करके दिखा, भीड़ की भीड़ आ रही है। तो क्या ये सारे के सारे स्वर्ग में जाएंगे? नहीं जाएंगे। क्यों? क्योंकि ये सारे लोग दिखावटी लोग हैं, ये वचन को समझते नहीं है, वचन के अनुसार जीवन नहीं जीते हैं। इसीलिए आपको समझना होगा, क्या आप उन लोगों में तो नहीं है जो यीशु मसीह के आगमन पर उसके संग स्वर्ग में ना जाए? क्योंकि यीशु मसीह साफ कहते हैं कि जो कोई मुझे हे प्रभु कहता रहता है, वो सारे के सारे स्वर्ग में नहीं जाएंगे। तो ऐसे दो काम मैं आपको बताने वाला हूं, जिनको अगर आप अपने जीवन में करते हैं, उनके अनुसार अगर आप चलते हैं, तो डेफिनेटली यीशु मसीह के आगमन पर, सच में आप उसके आगमन पर उसके संग स्वर्ग में जरूर जाएंगे। अगला एक वचन मैं पढ़ के आगे बढ़ना चाहता हूं, मत्ती 7 अध्याय के अगर हम 23 आयत को पढ़ते हैं तो देखिए उन लोगों के लिए यीशु मसीह क्या कहते हैं। लिखा है, तब मैं उनसे खुलकर कह दूंगा, मैंने तुमको कभी नहीं जाना,
हे कुकर्म करने वालों मेरे पास से चले जाओ। ये किन लोगों की बात हो रही है जो आज बड़े बड़े चिन्ह और चमत्कार करके दिखा रहे हैं और हर बात पे प्रभु यीशु मेरा प्रभु है, प्रभु यीशु मेरा प्रभु है, इस तरह का काम कर रहे हैं, लेकिन उनका जीवन परमेश्वर के वचन के अनुसार नहीं है। आज होता क्या है कि बहुत सारे ऐसे कलीसिया के पास्टर हैं जो गलत शिक्षा देते हैं, लेकिन मसीह लोग जो उसके सामने पे खड़े हैं, जो विश्वासी लोग हैं, उनको सच्चाई नहीं पता होती और वो भी उन शिक्षाओं को मान लेते हैं, उनकी बातों को मान लेते और वैसे ही जीवन जीना शुरू करते हैं। और तो क्या होगा कि जब वो पास्टर लोगों का न्याय किया जाएगा तो उन विश्वासियों का भी न्याय किया जाएगा। अगर मान लीजिए कि आप जिस चर्च में जाते हैं उस चर्च के पास्टर को बाइबल के ज्ञान नहीं है, बाइबल के वचन के बारे में ज़्यादा पता नहीं है, तो वो जितना जानता उतना आपको सिखाएगा और जो गलत शिक्षा आपको देगा आप भी वही सीखेंगे। उसके बाद होगा क्या कि आप भी स्वर्ग में नहीं जा पाएंगे, आपके पास्टर भी स्वर्ग में नहीं जा पाएंगे। इसीलिए हर एक विश्वासी को खुद बाइबल को समझना जरूरी है, खुद बाइबल को पढ़ना जरूरी है और बाइबल के अनुसार खुद को जांचना भी जरूरी है। तो आज जो दो बातें बताने उसमें से सबसे पहली बात क्या है? सबसे पहली बात, पाप से मन फिराना होगा। हालेलुया। ये पहला काम जो हर एक विश्वासी के लिए जरूरी है। आप यीशु मसीह पे जब विश्वास किए हैं तो जरूरी नहीं है कि आप पाप से मन फिराने के लिए विश्वास किए। हर व्यक्ति जो यीशु मसीह के पास आता है कहीं ना कहीं उसके जीवन में कोई ना कोई बीमारी रही होगी, कोई ना कोई परेशानी हुआ होगा, तभी आपको किसी ने बताया होगा, आपको पता चला होगा कि चर्च जाने से, प्रार्थना कराने से आप चंगे हो जाओगे, आपकी बीमारी दूर हो जाएगी, आपकी परेशानी दूर हो जाएगी, तब यीशु मसीह के पास तब गए हैं ना आप। लेकिन क्या आपने अपना मन फिराया है? अपने पापों से पश्चाताप किया है? जब तक आप अपना मन नहीं फिराते हैं, जब तक आप अपने पापों से पश्चाताप नहीं करते हैं, आपका उद्धार नहीं होता है। बिना पाप के पश्चाताप के उद्धार नहीं है। बिना यीशु के द्वारा किसी को उद्धार नहीं मिलता है। और उस व्यक्ति को उद्धार मिलेगा जो अपने पापों को मान लेगा और यीशु मसीह से कहेगा, प्रभु आपने मेरे लिए अपने प्राण दे दिए हैं, इसलिए मैं मानता हूँ, आपसे क्षमा मांगता हूँ, परमेश्वर आपके पुत्र के नाम से मुझे क्षमा करो। जब खुद एक व्यक्ति अपने पापों को मान लेगा, पाप से क्षमा मांगेगा और मन फिराएगा, उस व्यक्ति का उद्धार होता है। और वो जब बपतिस्मा ले लेता है उसका उद्धार का परिपूर्णता हम वहां देखते हैं। तो ये पहला काम हर एक विश्वासी के लिए जरूरी है। अगर आप यीशु मसीह के साथ चलना चाहते हैं तो करना होगा आपको ये दो काम जरूरी है। तो कौन सा पहला काम? आपको पाप से क्षमा मांगकर आपको क्या करना होगा? मन फिराना होगा और पवित्रता का जीवन जीना होगा। ये तो पहला काम है। अब आते हैं दूसरे काम पे। दूसरा काम क्या है? एक बार मन फिराने के बाद, पाप से पश्चाताप करके मन फिराने के बाद क्या सब कुछ खत्म हो जाता है? अब मसीह जीवन कुछ नहीं करना है, सिर्फ चर्च जाते रहो, पास्टर से प्रार्थना कराते रहो, यही काफ़ी है? आप कहेंगे चलो हमने तो मन फिरा लिया, हमने अपने पापों से मन फिरा कर, अपने पश्चाताप करके अपना मन फिरा लिया, अब हम यीशु मसीह को अपना ईश्वर मानते हैं, बस खत्म हो गया। फिर आप कहेंगे हम तो चर्च भी जा रहे हैं, हम तो ये चर्च जाके पास्टर से प्रार्थना भी करवा लेते हैं, इतना ही करना है? नहीं मेरे प्रियो, दूसरा जो सबसे महत्वपूर्ण काम है वो है वचन और प्रार्थना। एक बार एक व्यक्ति का उद्धार होने के बाद, मन फिराने के बाद, बपतिस्मा लेने के बाद, उसका जीवन का जो मकसद है वो होना चाहिए वचन और प्रार्थना। अगर आपके जीवन में वचन नहीं है और प्रार्थना का जीवन अगर आपका नहीं है तो आपने जो मन फिराया है, जो उद्धार पाया है, हो सकता है कि वो आपसे छीन लिया जाए या आपसे वो दूर हो जाए, है ना। उद्धार पाना आसान है, उद्धार फ्री में है, लेकिन उद्धार में बने रहने के लिए, उस प्रतिफल को पाने के लिए हमें मेहनत करनी पड़ेगी। तो वो क्या है? वचन पढ़ना होगा। अगर वचन पढ़ेंगे तभी आपके अंदर परमेश्वर की आत्मा का काम होगा। बहुत बार लोग उद्धार पाते, बपतिस्मा लेते, उन्हें पवित्र आत्मा चाहिए होता है, लेकिन पवित्र आत्मा कब आपके जीवन में काम करते? जब आप वचन के अनुसार चलते हैं, जब आप वचन को मानते। यीशु मसीह ने कहा, अगर तुम मेरे मुझसे प्रेम करते हो तो मेरी आज्ञाओं को मानोगे और मैं पिता से विनती करूंगा कि वो तुम्हें एक और सहायक दे, यानी कि पवित्र आत्मा दे। तो वचन पढ़ना बहुत जरूरी है एक विश्वासी के लिए, और उसके साथ साथ हर एक विश्वासी को प्रार्थना करना बहुत जरूरी है। आप प्रार्थना करवाते हो अपने पास्टर से, आप दूसरे लोगों से प्रार्थना करवाते हो, अच्छी बात है, लेकिन क्या खुद आप प्रार्थना करते हो कि नहीं? अगर आप खुद प्रार्थना नहीं करते हो तो फिर आपका आत्मिक जीवन कहाँ है? ये दो ऐसे काम हैं। पहला, मन फिराकर पश्चाताप करके अपने जीवन को चलाना। दूसरा, वचन और प्रार्थना के साथ जीवन को आगे बढ़ाना। ये दो काम अगर आपके जीवन में नहीं है तो मेरे प्रियो आपको समझना होगा, वो वचन जो यीशु मसीह कहते हैं, हर कोई जो मुझसे हे प्रभु कहता है वो हमारे स्वर्ग राज में, यानी कि यीशु के स्वर्ग राज में प्रवेश नहीं कर पाएगा। इसलिए मेरे प्रियो, अगर आप चाहते हैं कि आप यीशु के आगमन पर उसके संग जाएं तो आपको अपने जीवन को देखना होगा। क्या आपने मन फिराया है? क्या आपने पाप से पश्चाताप किया है? क्या आप बाइबल पढ़ते हैं? क्या आप प्रार्थना करते हैं? ये 2-3 बातें आपके जीवन में अगर नहीं है मेरे प्रियो, तो बहुत मुश्किल है कि यीशु मसीह के आगमन पर आप उसके संग स्वर्ग में जा पाओ। इसीलिए बहुत जरूरी है कि हर कोई व्यक्ति अपने आप को जांचे, परखे और देखे कि वो किस प्रकार का जीवन जीता है।
आज देखा देखी मत चलिए। आज बहुत सारे लोग एक दूसरे को देखकर बढ़ रहे हैं। अरे चर्च जाना है, चलो कोई बात नहीं, चले जाते, चर्च ही तो जाना है, एक संडे जाना है, क्या दिक्कत है। नहीं मेरे प्रियो, यीशु मसीह का आगमन बहुत शीघ्र होने वाला है। अगर आज आप अपने आप को नहीं सुधारेंगे, अगर आज अपने आप को नहीं परखेंगे, आज अपने आप को नहीं देखेंगे, तो यीशु मसीह के आगमन पर आप उसके संग स्वर्ग में नहीं जा पाएंगे मेरे प्रियो। आज देखिएगा, इस वचन को सुनने के बाद, इस वीडियो को देखने के बाद थोड़ी देर अपने आप को अकेले में लेकर जाइए, प्रार्थना करिए और देखिए आपके जीवन में क्या वाकई में ये काम है, या फिर आप एक नामधारी मसीह बन के रह गए हैं, बाकी लोगों की तरह हो गए हैं कि चर्च जाओ, हाजिरी लगाओ, चले आओ, चर्च जाओ, हाजिरी लगाओ, चले आओ। क्या यही आपका जीवन रह गया? मेरे प्रियो, ऐसा नहीं करना है। बाइबल पढ़ना, प्रार्थना करना बहुत ज़रूरी है एक मसीह के लिए। नहीं तो आप भी जब यीशु मसीह आएंगे तो यीशु मसीह आपसे भी कह देंगे, हे कुकर्म करने वालों, मैं तुम्हें नहीं जानता, मेरे सामने से चले जाओ। क्या आप ये बात सुनने के लिए यहाँ आए हैं? क्या आप इस यीशु मसीह पर इसलिए विश्वास करते हैं कि अंत में यीशु मसीह आपको भगा दे? क्या आपने इसलिए उद्धार पाया है कि स्वर्ग ना जाए? नहीं मेरे प्रियो, हमने उद्धार इसलिए पाया था कि हम अनंत काल का जीवन पाएं। हमने स्वर्ग में इसीलिए जाना है क्योंकि यीशु मसीह हमारा इंतजार कर रहे हैं। यीशु मसीह हमें लेने आएंगे, एक दिन वो आएंगे और हम सब मिलकर उनके संग जाएंगे। तो मैं विश्वास करता हूं कि आज के इस वीडियो के माध्यम से जो दो खास बातें मैंने आपको बताई एक मसीह जीवन के बारे में, अगर आपके जीवन में वो है तो ज़रूर आप स्वर्ग जाएंगे, और अगर नहीं है तो आज ही अपना मन परिवर्तन करिए, आज ही वचन पढ़ना शुरू करिए, आज अपने आप को परमेश्वर के हाथों में सौंप कर अपने पापों को अंगीकार करके पश्चाताप करिए और मन फिराइए। क्योंकि यीशु मसीह के आगमन पर अगर आपका जीवन पवित्र नहीं हुआ, वचन के अनुसार नहीं हुआ, चाहे आप कितने भी बड़े पास्टर के चेले क्यों ना हो, कितने भी बड़े कलीसिया के अध्यक्ष क्यों ना हो, या उसका मेंबर क्यों ना हो, कुछ भी क्यों ना हो इस दुनिया में, आप यीशु मसीह के संग स्वर्ग में बिल्कुल भी नहीं जाओगे जब तक आपका जीवन वचन के अनुसार नहीं होगा।